हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए शिल प्रभुपाद की नाम संकीर्तन की जय राम माधव जय कुंज बिहारी जय राम माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जया कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधा जय राधा माधव राधा माधव राधा जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा जय राधा केशव राधा केशव राधा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय
चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, नसीब बहुत बहुत धन्यवाद रजी बहू, बहुत सुंदर मृदंग बहुत सुंदर बजा रहे प्रभु। बजा रहे। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु आप सीख रहे हैं मृदंग? हरि बोल। हाँ सीख रहे हैं प्रभु, घर में ही बजा ले रहते हैं। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने कीर्तन किया और सभी भक्तों ने भी आशा करता हूँ बहुत अच्छे से कीर्तन किया। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्याय में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूं और हम लोग अपने को याद करेंगे कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि गुरु भगवान श्री कृष्ण सीनियर डिवोटी आचार्यों की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का पाठ अध्ययन कर पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं। अभी तक हम लोग ने 2 कैंटो किया है और कल हम लोग यस्टरडे हम लोग तीसरे कैंटो में प्रवेश किए और उसका प्रथम जो विदुर और उद्धव के बीच में जो वार्ता है उसके बारे में शीर्षक है कि विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। किससे पूछे हैं? उद्धव से पूछेंगे। और इसमें सीक्वेंस क्या है? शौनक प्रथम कैंटो से शौनक ऋषि सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज, सुखदेव जिस समय परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो भागवतम जो सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज ने सुना, सुत गोस्वामी भी वहां पर थे। वही भागवतम को सुत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के ऋषियों को बता रहे। यहाँ पर भी जब कैंटो 2 खत्म हुआ है, जब पूरा हम लोग ने सर्ग विषय 10वें अध्याय के 10 जो विषय भागवतम सुनने के बाद में अचानक शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से पूछते, अरे आपने कहा था ना कि 13वें अध्याय में, कैंटो 1 के देखिएगा 13वें अध्याय में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार विदुर महाराज जी आते हैं और धृतराष्ट्र का कल्याण करते हैं। उसमें शीर्षक क्या था? धृतराष्ट्र का देह त्याग। तो एक सुंदर ढंग से हम लोग बोलते, अरे कैंटो 1 के 13वें अध्याय में आपने रिफर किया था कि कैसे विदुर जी आए, और तो उन विदुर जी के बारे में हमें बताइए कि जब वो हस्तिनापुर छोड़ के चले गए थे, दुर्योधन ने उनको अपमानित किया, तीर्थ यात्रा में गए थे, किन किन से वो मिले और कहाँ कौन सा तीर्थ स्थान का उन्होंने दर्शन किया और फिर वो वापस आए, उसके बारे में बताइए। तो सुत गोस्वामी जी कहते, अरे ये तुम्हारे प्रश्न बहुत अच्छे, सेम प्रश्न
परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किया था। तो मैं तुमको वही चीज बताऊंगा। तो वो ही बेस है, उसी को लेकर हम लोग तीसरे कैंटो के प्रथम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं कि सुत गोस्वामी जी किसको सुना रहे हैं? नेमिश्रायण के मुनियों को। और क्या सुना रहे हैं? जो परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया था, और सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को क्या उत्तर दे रहे हैं रिगार्डिंग विदुर जी का उद्धव से प्रश्न। तो ये सबको क्लियर है। तो पहला श्लोक में जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा, संत विदुर तथा श्री मैत्रेय मुनि के बीच में कहाँ और कब भेंट हुई? तो यहाँ मैत्रेय मुनि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैत्रेय मुनि से मिलने के पहले विदुर जी किससे मिले थे? उद्धव जी से मिले थे। तो एक एक चीज को अच्छे से याद रखें, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हुआ। क्या उन लोगों में विचार विमर्श हुआ? आगे परीक्षित कहते हैं, विदुर तो संत पुरुष एवं भगवान के महान शुद्ध भक्त थे, अतः मैत्रेय मुनि से पूछे गए प्रश्न, बहुत ध्यान से सुन, अत्यंत सार्थक उच्च स्तरीय के तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रही होंगी। अर्थात जब भी भगवान का शुद्ध भक्त एक आचार्य भगवान के प्रामाणिक शिष्य के मुखारबिंद से जब भागवतम सुनता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसमें जो प्रश्न होते हैं बड़े ही उच्च कोटि के। क्यों उच्च कोटि के? क्यों होता है? दिव्य होते हैं। उच्च कोटि के ना बोल के दिव्य बोला जाएगा। क्यों दिव्य होते हैं? क्योंकि वो हर चीज को हम लोग कोरिलेट करेंगे, एक ही जवाब है, क्योंकि वो बद्ध जीवों के कल्याण के लिए होता है और भगवान से संबंधित होता है। ये हमेशा बस याद रखेंगे, तभी उसको दिव्य बोल सकते हैं, नहीं तो सारे बेकार है, भौतिक है। जो भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति से संबंधित नहीं है वो सब बेकार है। सब जितने भी कार्य हैं, चाहे शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य हो, अगर वो भौतिक है तो वो हमें इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जा व्याधि में घुमाते रहेंगे। ये दिव्य ज्ञान, ये हमको समझ लेना है। अर्थात हमको केवल एक ही चीज करना है, श्रवण कीर्तन विस्मरण। और इसलिए कहते हैं, अरे जो विदुर महाराज ने जो प्रश्न किए होंगे वो बहुत ही उच्च कोटि के सार्थक होंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि विभिन्न श्रेणी लोगों के बीच के प्रश्न एवं उत्तर भिन्न भिन्न होते हैं, जिसका महत्व भी भिन्न भिन्न होता है। भगवद गीता में जो विचार में कृष्ण एवं अर्जुन के बीच हुआ वो परम पुरुष एवं परम भक्त के बीच था, जो भक्ति के सिद्धांत पर आधारित था, कोई भौतिक विषयों के संबंध में नहीं था। और हमने कल पढ़ा कर्म और कर्म योग के बारे में। कर्म तो कर्ता द्वारा अपनी इंद्रिय दीप्ति के लिए, अपनी भोग को पूरा करने के लिए होता है, जबकि कर्म योग मीन्स अपने कर्म को भगवान से जोड़ना, भगवान की तुष्टि हेतु भक्त द्वारा संपन्न किया जाता है। अतः भक्ति का ज्ञान हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाकर, ये दूसरा बहुत ही। उसके बाद में सुत गोस्वामी जी कहते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने क्या दिया वो सौनक ऋषि को बताते। अब यहाँ से सुत गोस्वामी सौनक ऋषि को बता रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया, तो परीक्षित महाराज ने क्या क्या प्रश्न किए थे, तो और प्रश्न हमने पूछ लिया और सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? राजा धृतराष्ट्र पितृहीन पांडवों अपने भतीजों को जला देने के लिए रक्षा गृह में आग लगा दी। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अगर कोई भौतिक दृष्टि से फिट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर चेतना के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा होता है वो भौतिक घातक सिद्ध होता है, जो हमें पशु योनि में भी ले जा सकता। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, और चेतना अगर कलुषित है और इस लेवल की कलुषित है कि जो हमें अपने इस मनुष्य योनि से भी नीचे उतार सकती है। किसके बारे में बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र के बारे में बोलते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों को, अपने पिता के, वो भी पिताहीन भतीजों को उसने जल रक्षा गृह में मारने का प्रयत्न। इससे घिनौना कार्य क्या हो सकता है? इसलिए क्या है, वो तो भौतिक दृष्टि से भी, आंखों से भी अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। फिर धृतराष्ट्र के पुत्र दुशासन द्वारा द्रौपदी को अपमानित किया। एक एक सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि किस तरह के गंदे कार्य धृतराष्ट्र, उसके पुत्र दुर्योधन, दुशासन और उसके जितने भी भक्त संगी थे, शकुनी, कर्ण, ये देखिए एक एक चीज को याद करेंगे, इसमें कितना दिव्य ज्ञान हमें प्रदान किया है। छल पूर्वक उन्हें जुए में हराया गया, वनवास भेजा गया। वनवास के बाद जब वो वापस आए तो युधिष्ठिर, जो कि अज्ञात शत्रु है, कभी भी अन्याय नहीं करते हैं,
कोई भी गलत बात नहीं करता, स्वयं वो जा करके धृतराष्ट्र को कहते हैं मेरा जो अधिकार बनता हम पांडव भाइयों का वो आप हमें दे दी, लेकिन धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। फिर इतना ही नहीं, अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को दूत बना कर करके उन लोगों के पास भेजा, धृतराष्ट्र के पास भेजा, लेकिन उसको भी उसने नहीं समझा। तो यहाँ प्रभुपाद जी हम लोग को ज्ञान मिलता है कि जब भगवान और भगवान के भक्त जब भी आते हैं तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनको बड़ा आदर करते हैं और उनके शब्दों को बड़ी सीरियसली लेते हैं, किंतु दुर्योधन तथा धृतराष्ट्र ने उनके शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। शुद्ध भक्तों का भगवान के साथ यही बर्ताव होता है, भक्त की सेवा करके उसे दिव्य आनंद मिलता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, ये केवल भक्त की बात नहीं है, भगवान को भी अपने भक्तों के अपनी सेवा भाव करके उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। भगवान के शांति संदेश की वार्ता, क्योंकि वहां पर जब गए थे तो भीष्म भी वहीं पर थे, जब तो भीष्म एवं अन्य भक्तों को आश्वासन, क्योंकि सबको याद है ना भीष्म किसके यहाँ रह रहे थे, दुर्योधन है। वो तो ये भौतिक दृष्टि से है, कह रहा था कि चूंकि मैंने इनका नमक खाया है इसलिए मैं दुर्योधन के पक्ष में लड़ूंगा, लेकिन ये ऐसे सच बात नहीं, भगवान का भक्त कभी ऐसा नहीं सोचता है। भीष्म ये तो भगवान का अरेंजमेंट है, भगवान श्री कृष्ण के अरेंजमेंट था। तो याद करेंगे, रिपीट करेंगे कि जब भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, अगर बाहरी दृष्टि से ये लगे अरे यार ये तो ऐसा गड़बड़ काम कर रहा है, दुर्योधन का साथ दे रहा, नहीं, कभी नहीं सोचना ये पाप लगेगा, क्योंकि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसको कौन हैंडल करता है, उसकी मति को, उसके गाइडेंस के, किसके गाइडेंस में वो कार्य करता है, भगवान के गाइडेंस, योग माया कार्य करते। कभी भी हमें उसके बारे में उल्टा नहीं सोचना। और किंतु जो भगवान के वचनों को नहीं ठीक नहीं सुनता है, अगर हमारे पास में आज इस प्रारब्ध के अनुसार अच्छे घर में भी जन्म मिला है, सारी संपत्ति मिली है, तो याद रखिएगा धीरे धीरे पुण्य कार्य, सारे पुण्य जो भी हमने अर्जित किया है वो धीरे धीरे छिन्न होते जाते हैं, जो कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र के संग में घटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद है। फिर उसके बाद में इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र विदुर को बुलाते हैं अपने पास में, कृष्ण की तो बात नहीं सुना, फिर विदुर को बुलाते हैं जो कि महान आत्मा थे। तो विदुर ने जो उपदेश दिए वे उचित थे एवं दोनों पक्षों के हित में थे। ये हमने एक दूसरी शिक्षा, भगवान का जो भक्त होता है वो कभी भी स्वार्थी नहीं होता है, वो हमेशा जो भी सलाह देता है वो सर्व कल्याण के लिए होता है, क्योंकि उसको मालूम होता है सभी आत्माएं जो है भगवान के अंश है, कभी भी पक्षपात नहीं करता। उसको ध्यान में रखते हुए विदुर ने कहा कि पांडु का जो उचित अधिकार है हे भ्राता तुम दे दो, किंतु उसको समझ में नहीं आया। फिर विदुर ने कहा कि याद रखो जो भीम है उनका छोटा भाई ना सर्प की तरह है, वो क्या रहा है, उच्छ्वास कर रहा है, बड़ी बड़ी सांसें ले रहा है, अभी भी तुम समझ जाओ। लेकिन धृतराष्ट्र को समझ नहीं आया। फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है। फिर बोलते विदुर, और एक तुमको हिंट देता हूं कि अभी भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर को अपना घर मान लिया है, संसार के सारे राजा कृष्ण के साथ हैं, वे अपने घर में उसी तरह रह रहे हैं जैसे उनका अपना घर हो। लेकिन तो भी धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आता कि देखो कृष्ण भी उनके साथ में है, वही कृष्ण जिसने जरासंध, इंद्र, ब्रह्मा जैसे को हरा दिया, कृष्ण को उन्होंने छोटी सी आयु में उसका वध कर दिया। तुम साक्षात, फिर बोलते हैं तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर, वह मनुष्य जो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। इस प्रकार तुम कृष्ण के शत्रु अभक्त का पालन करो, अर्थात तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो, तुम तुरंत दुर्योधन का परित्याग करके इस दुर्भाग्य से छुटकारा पा दो। तो प्रभुपाद जी बीच में हमने पढ़ा था, कितना इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, पुत्र को पुत्र, तो पुत्र जो होता है वो अगर वो पिता का कल्याण नहीं कर सकता, आपको पता कि जो पतित हो गया है वो नहीं कर सकता है, तो वो पुत्र में, और यहाँ पर तो पिता भी पतित है और पुत्र भी पतित है, और पिता बल्कि न पुत्र को सपोर्ट के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, न पुत्र पिता के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। तो इसके लिए कहते हैं कि चाणक्य ने कहा कि यदि पुत्र
भगवान भक्त नहीं है तो अंधे नेत्रों के समान है, कि जिस प्रकार आंख में पीड़ा हो जाती है तो आंख के गोले बेकार, उसको निकाल देना चाहिए अगर हम उस पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं। इसको कह कर करके फिर तुरंत वहां दुर्योधन आ जाता है। दुर्योधन जब देखता है कि विदुर मेरे अगेंस्ट में, मेरे विरुद्ध मेरे पिता को सिखा रहा, भड़का रहा है, क्रोधित हो जाता है और तुरंत उसको, दुर्योधन को अपमानित करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मुख्य कारण क्या था कि दुर्योधन उसके मामा शकुनी तथा उसकी कुचालों को प्रोत्साहन देने वाले मित्र कर्ण की संगति का, कुसंगति का ये फल था। और लास्ट श्लोक में हमने कल पढ़ा कि दुर्योधन कहता है, इस रखेल के पुत्र को यह आने किसे कहा है? यह तो कुटिल है, जिसके रोटी पर टुकड़ों पर पलता है, उसी के विरुद्ध बोल रहा है, इसे तुरंत बाहर कर दो। और वहां पर तुरंत प्रभुपाद जी कहते हैं, विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे व्यवहार से दुखी नहीं था, आश्चर्यचकित था, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है बहुत उसकी चेतना उच्च कोटि की होती है और इतना बुद्धिमान है कि तुरंत आर्गुमेंट किए, कुछ बोले हुए तुरंत वो राजमहल छोड़ करके चला जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे हमने पढ़े। बहुत एक एक इंपॉर्टेंट शिक्षाएं हैं। भक्तों का संग कितना इंपॉर्टेंट है और भगवान का संग करने से किस प्रकार उसका लाभ उठाना चाहिए, जैसे भीष्म ने लाभ उठाया है। लेकिन अभक्त है तो उनकी चेतना इतनी कलुषित होती है, उस पर ध्यान नहीं देते। तो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 1 शीर्षक विदुर द्वारा पूछे गए पर आज हम लोग श्लोक नंबर 16 से गए। थैंक यू अजय भाई। 16 से हम लोग शुरू करते हैं। स्वयं ध्वनि द्वारी निधाय मायाम भ्रातु पुरमर्सु ताडितो अपि। स इत्थम अति उलबन कर्णवाणे गतव्यथ अयात उरुमान यान। इस तरह अपने कानों से होकर वाणों द्वारा भेदे गए अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोच्च मानते थे। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोच्च मानते थे। कि जो माया है बहुत ही प्रबल है। जैसी हमारी चेतना होगी, जिस तरह का हमारा संग होगा, उसी तरह की हमारी चेतना बनेगी। तो ये जिस तरह की हमारा अल्प स्वतंत्रता का हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, माया उसी हिसाब से। अगर हम दुरुपयोग करते हैं अपनी स्वतंत्रता का, तो माया भगवान की बहिरंग शक्ति हमको वेलकम करने के लिए तैयार है। अर्थात हमें इस भौतिक जगत में जकड़ने के लिए माया तो तैयार बैठी रहती है। भगवान भी तैयार रहते। अब भगवान देखते, इसीलिए जीव को क्या बोला गया है? तथा 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 शक्ति है भगवान की। नदी में भी घुस सकता है, माने माया के भौतिक जगत घुस सकता है, या नदी के बाहर भी आकर पृथ्वी में भी रह सकता है। अर्थात गोलोक धाम भगवान के धाम हमारे, अर्थात शुद्ध चेतना भी रह सकता है और कलुष चेतना भी रह सकता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं कि वो माया के कार्यों को सर्वोच्च मानते थे। अर्थात दुर्योधन के ऊपर
बहिरंगा शक्ति कार्य कर रही थी और उसी के चलते वो इस तरह के गंदे कार्य कर रहा था। इस तरह के एक महान भगवान के भक्त को ऐसे दुर्वचन बोल रहा था। तात्पर्य पढ़ते हैं, भगवान का शुद्ध भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न विषम स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के अंतर्गत संसार में निमग्न रहता है। मिथ्या अहंकार में डूबा हुआ वह सोचता है कि हर कार्य वह स्वयं कर रहा है। तो हमने पढ़ा, देखिए सृष्टि चक्र में हमने पढ़ा था मिथ्या अहंकार। अहंकार से क्या, अहंकार ही सारे हमारे इस भौतिक जगत में आने का। तभी हमने पढ़ा था ना कि अहंकार से ही फिर ये 23 एलिमेंट, जब अहंकार सत्वगुण के प्रभाव में, रजोगुण के प्रभाव में, तमोगुण के प्रभाव में आता है तो किस प्रकार सब मन, प्राण, इंटेलिजेंस, सारे तत्व उत्पन्न होते हैं, अर्थात सृष्टि का निर्माण होता है। एक एक चीज को समझ ले कि वह हर कार्य स्वयं कर रहा है। तो उस समय मेंटलिटी क्या आती है, आई एम द डूअर। भगवान की भयंकर शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति पूरी तरह से परमेश्वर के अंदर अधीन है। और याद रखेंगे कि ये प्रकृति भी जो है, ये जो नचा रही है, ये बहिरंगा शक्ति 3 गुणों के प्रभाव से, ये भी भगवान के शरण में ही है और बदात्मा बहिरंगा शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में होता है। अतः बद्ध जीव पूर्णतः भगवान के नियमों के नियंत्रण में है, किंतु केवल मायावश वह अपने को अपने कर्मों में स्वतंत्र सोचता है। दुर्योधन बहिरंगा प्रकृति के ऐसे प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहा था जिसके फलस्वरूप अंत में उसका सफाया हो जाएगा। हरि बोल। याद रखेंगे, शुरू में हमको लगता है हमारे पिछले प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों के अनुसार हमें बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, सुविधा मिली है, लेकिन अगर हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और सब सोचते हैं, कई बार कई बोलते भी है ना, हम लोग बोलचाल में आता है ना, यार ये इतने गलत कार्य कर रहा है, उसके पास भी इसके बाद धन आता ही जा रहा है, ये मुझे मार रहा है। तो याद रखेंगे, ये उसके प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिला उसी को भोग रहा है और टेम्परेरी है, लेकिन बाद में उसका सफाया हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। उसने विदुर के स्वस्थ उपदेश को नहीं माना, उल्टे उस महात्मा का जो उसके सारे परिवार का हितैषी सा अपमान किया। विदुर उसे समझते थे क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। दुर्योधन के वचनों से बुरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर यह देख सके कि दुर्योधन माया बहिरंगा शक्ति के वश में होने से अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। अतः उन्होंने बहिरंगा शक्ति के कार्यों को सर्वोच्च माना, तो भी उन्होंने यह भी देखा कि भगवान की अंतरंग शक्ति उस विशिष्ट स्थिति में किस तरह उसकी सहायता कर रही थी। हरि बोल। तो जो भगवान का भक्त, जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, कभी भी नेगेटिव नहीं देखता। और ये सच बात भी है, वो ऐसा नहीं कि खाली अपने को तसल्ली दिलाने के लिए कर रहा है। ये भागवत के जो भागवत भगवान और भक्तों के जो वचन होते हैं, वो कभी भी जीव को फॉल्स एश्योरेंस नहीं दिलाते। यार ये कटु सत्य था, एकदम सत्य बात है कि भौतिक जगत दुखालय अशाश्वत। तो उन लोगों के लिए है जो भौतिकता में लिप्त है, भौतिक आनंद, भौतिक भोग भोगना चाहते हैं। और उसके अंदर के अंदर में जब तक हमारी भक्ति अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको भी एक बार इस भौतिक जगत में आ रहे हैं, लेकिन भगवान की विशेष कृपा रहती है कि भक्त भौतिक कष्ट को रहते हुए भी वो भक्ति से च्युत नहीं होता। ये हमेशा याद रखें। और उस पर बहिरंगा शक्ति कार्य नहीं करती है, इवन भौतिक जगत में रहते हुए। ये गारंटी है, क्योंकि भगवान की कृपा, उसकी भक्ति उसको कभी भी अपनी भक्ति से च्युत नहीं होने। हम थोड़ी सी भक्ति करते हैं और भगवान पूरे गले लगा लेते हैं, पूरा हमको हर तरफ से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये हमेशा याद रखें। तो यही चेतना उसकी बनी रही, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाता विदुर, अरे उसमें तुमने मेरे को इतने अपमानित शब्द यूज किए। लेकिन तुरंत वो अपनी चेतना से अडिग नहीं हुआ, तुरंत समझ गया इस मूर्ख को बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है और मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। क्या कृपा है? अरे विदुर, तुम यहाँ पर इस महल में क्या कर रहा है? इस राजनीति में तुमको घुसने की दरकार नहीं, तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ और तुम भगवान के स्थानों की यात्रा करो। याद है, ये उसकी सोच होती है।
अर्थात उसको भौतिक जगत के कष्ट भी कभी डिस्टर्ब नहीं करता, उसको वो पॉजिटिव सेंस में लेता है कि मेरे पर भगवान की विशेष कृपा हुई है, इसलिए ये सिचुएशन कृष्ण ने मेरे लिए की है। भक्त सदैव विरक्त भाव में रहता है, क्योंकि सांसारिक आकर्षण उसको कभी तुष्ट नहीं कर सकते, न तो सांसारिक आकर्षण तुष्ट कर सकते, न सांसारिक कष्ट उसको डिस्टर्ब कर सकते, दोनों चीज है। विदुर कभी भी अपने भाई के राजमहल द्वारा आकृष्ट नहीं थे, वे सदैव उस राजमहल को त्याग कर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को पूरी तरह लगाने के लिए तैयार रहते थे। अब दुर्योधन की कृपा से उन्हें अवसर मिला था। देखिए क्या वर्ड लिख रहे प्रभुपाद जी, दुर्योधन की कृपा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अतः अपमान के कटु वचनों से दुख होने की बजाय उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके कारण उसे उन्हें पवित्र स्थान अकेले रहने और भगवत भक्ति में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। गत व्यथा शब्द बिना दुख हुए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, माने उसको दुख नहीं हुआ, क्योंकि विदुर उन यातनाओं से मुक्त हो गए जिनसे भौतिक कार्यों में बंधा हुआ प्रत्येक पुरुष पीड़ित होता रहता है। इसको अंडरलाइन करें कि हम अपने घर संबंधी, परिवार, पुत्र, व्यवसाय के प्रति इतने ज्यादा आकर्षित, अट्रैक्टिव रहते, बंधे रहते हैं कि जूता पहनने पे भी, गाली खाने पे भी, सब कुछ होने के बाद भी हमारी आसक्ति नहीं करती। लेकिन जो भगवान का भक्त तुरंत समझ जाता है, अरे ये हमको ऐसा मिला है, आज मेरे परिवार ने मुझे लथाड़ा है या मेरे को इस तरह सब यूज किया, ये तो इनकी बहुत बड़ी कृपा है, ये मेरा जो आसक्ति है ये मेरी खत्म हो जाएगी। वो हमेशा उस सेंस में सोचता है, और यही सच बात है। और जब भी भक्त के संग में ऐसा होता है तो तुरंत उसको ये याद करना चाहिए, ये एक शुभ अवसर भगवान ने मुझे इस आसक्ति से, इस को नष्ट काटने के लिए मदद की है। अतः उन्होंने सोचा कि धनुष के द्वारा अपने भाई की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसके भाई का विनाश ध्रुव है, निश्चित है। इसने उसके पूर्व की दुर्योधन कोई कार्रवाई करे, उन्होंने वह महल छोड़ दिया जहां पर भगवान की परम शक्ति माया ने अंततः तथा भाई दोनों प्रकार से कार्य किया। बहिरंगा शक्ति ने दुर्योधन पर पार किया और अंतरंगा शक्ति ने विदुर के ऊपर कृपा की। पूरी भागवतम में देखेंगे जो भगवान का भक्त होता है, मुझको अभी याद आया कि उसी प्रकार अक्रूर माया मथुरा में था, और जब नारद मुनि उसको आगे बोलते हैं, अरे तू क्या कर रहा है कंस, तू पागल जैसे ही काम कर रहा है, तू खाली असुरों को भेज रहा है वृंदावन और असुर कृष्ण के द्वारा मारे जाते हैं। अरे अपने देश में तो सभी पहलवान होते हैं, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, सब कुछ होता है, उसको कृष्ण को तुम यहां बुलाओ, जब वो मथुरा में आएगा तब कुछ नहीं कर पाएगा और तब तुम आसानी से कृष्ण को मार सकोगे। नारद मुनि तो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको तो कुछ, और जो असुर होता है उसकी बुद्धि माया द्वारा ग्रसित रहती है। तुरंत वो अक्रूर को बोलता है, उस समय अक्रूर मथुरा में थे और उनके मंत्री थे, किसके, कंस के। सोचिए कि जैसे ही वो बोलता है अक्रूर को कंस तुम जाओ, और अक्रूर को मालूम हो गया कि वो कृष्ण को क्यों बुला रहा है। तुरंत जब वो कंस कहता है हे अक्रूर तुम जाओ और कृष्ण को वृंदावन से लेके आ जाओ, तो अगर हम जैसे आदमी होते तो क्या सोचते, अरे मेरे को किस बुरे काम के लिए भेज रहा है? मैं कृष्ण को लेके आऊंगा और कंस इसको मारेगा, ऐसा अपराध ये मेरे द्वारा होगा, ये तो बहुत बड़ा, मैं नहीं जाऊंगा, हम ये बोलते। लेकिन अक्रूर क्या सोचता है, उछलने लगता है, अरे मुझको कंस ने इतना सुंदर कार्य दिया, इतने दिन से मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं हुए थे, और कृष्ण को मैं, कंस को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस काम के लिए भेज रहे हो, मुझे कृष्ण के दर्शन हो। तो भक्त हमेशा इसी रूप से सोचता है, ये हमेशा याद है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर विदुर सोचते। नेक्स्ट, स निर्गत कौरव पुण्य लब्ध गज आहियात तीर्थ पद पदानी अन्वाक्रमत पुण्य चिकिरिया उरियाम अधिष्ट यानी सहस्र मूर्ति। हरि बोल। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरव के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थस्थलों की शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने
उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहाँ भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग को पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया कि विदुर ने घर क्यों छोड़ा, ठीक है ना। और अब उन्होंने आगे क्या क्या कार्य किया, आगे अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं। विदुर निसंदेह अति उच्च कोटि के पुण्यात्मा थे, अन्यथा वे कौरव वंश में उत्पन्न न हुए होते। हरि बोल, ये भी कितनी बढ़िया। विदुर से उच्च कोटि के पुण्यात्मा थे, अन्यथा वे कौरव वंश में उत्पन्न नहीं, अर्थात कौरव वंश पुण्य आत्मा थे। उसमें उच्च कुल पाना, ऐश्वर्य होना, उच्च विद्वान होना और शरीर से अति सुंदर होना, ये सब विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। लेकिन कुंती महाराज ने कहा था कि उच्च कुल में जन्म, बुद्धि, सुंदर होना और धन होना, ये अगर इसका सदुपयोग नहीं होता है तो क्या होता है, ये हमारी बहुत भक्ति में बाधक है, ये याद रखेंगे। तो कुंती महाराज का बोलने का मतलब ये नहीं था कि वास्तव में बाधक होते, नहीं, अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो याद। यहाँ पर खुद प्रभुपाद जी कहते हैं पुण्य कर्मों के फल मिलते हैं, लेकिन पुण्य कर्मों के बाद जो भौतिक सुख, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, मान, सम्मान जो मिलता है, अगर उसका दुरुपयोग करते हैं तो जितनी ऊंचाई पे हैं उतनी जोर से गिरेंगे। जितनी ऊंचाई से गिरते तो चोट ज्यादा लगती है। इसलिए जो जितनी ऊंचाई पे है, इवन एक कंपनी में जो मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका दायित्व तो बहुत ऊंचा होता है। अगर वो गलत करता है तो वो टक से ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसका डिमोशन हो। लेकिन जो चपरासी के लेवल पर, उसका क्या डिमोशन हो। एक एक चीज को ध्यान रखना, याद रखना। किंतु भगवान की कृपा आने तक उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहने के लिए ये पवित्र वस्तु ही पर्याप्त नहीं है। विदुर अपने आप को कम पवित्र मानते थे, अतः उन्होंने अधिक पुण्य प्राप्त करने तथा भगवान के निकट पहुंचने के लिए संसार के सभी महान तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का निश्चय किया। ये भगवान की कृपा थी। ये विदुर, तुम महान आत्मा हो, तुम कहाँ पचड़े में फंसे हुए, दुर्योधन चक्कर में, तुमको अभी भक्ति की दरकार है। ये माने एकदम भगवान चाहते थे, इसीलिए ये हुआ है कि मेरा भक्त कहाँ है, किस तरह की, नहीं तो उसकी भी चेतना वैसी हो जाएगी या कुछ भी हो जाए। माने ये भगवान चाहते थे कि विदुर इस यात्रा में जाए, क्योंकि विदुर बहुत चिंता करते थे दोनों के लिए, दुर्योधन के लिए भी, धृतराष्ट्र के लिए, इवन दुर्योधन के लिए। इवन भगवान को कष्ट नहीं हुआ था जब दुर्योधन की जांघ पर प्रहार हुआ था और वो मरणासन अवस्था में था। भगवान कृष्ण जब दुर्योधन को देखते हैं तो भगवान खुश नहीं होते हैं। ऐसा नहीं, अरे तुमने मार दिया। भगवान को बहुत तकलीफ हुई थी जब दुर्योधन मर रहा था। क्यों मर रहा था, वो भी तो मेरी आत्मा है। इतनी ऊंची सोच होती है भगवान और भगवान के भक्तों की। उस समय यद्यपि भगवान कृष्ण शायद इस जगत में उपस्थित है और विदुर तत्काल सीधे उनके पास पहुंच सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि वे पापों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए। कितनी बड़ी बात लिखा है। अरे जहां भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में है, पांडव के घर में रह रहे हैं, तो विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के पास न जाकर करके फिर तीर्थ यात्रा में क्यों निकल गए। तो भगवान के वो शुद्ध भक्त थे और उसको मालूम था भगवान क्या चाहते हैं। भगवान भी क्या चाहते हैं कि विदुर तुरंत यहाँ से निकल कर तीर्थ यात्रा में जाए और अपने को प्यूरिफाई करे, जबकि वो कितना महान शुद्ध भक्त है। देखिए, अर्थात ये याद रखेंगे कि अब भक्तों का जो संग होता है ना, वो बहुत ही खराब होता है। वो क्योंकि बीच बीच में जाते थे, एडवाइस करते थे, धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को करते थे, लेकिन क्योंकि भगवान के सारा अरेंजमेंट था और इसलिए भगवान की इच्छा के अनुसार ये सारा कार्य हो रहा है। जब तक पाप के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त न हो लिया जाए तब तक कोई मनुष्य भगवान के प्रति 100% अनुरक्त नहीं हो सकता। विदुर को इसका भान था कि कूटनीतिक धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन की संगति के कारण उनका पुण्य समाप्त हो चुका है। एक स्वयं रियलाइज करता है, एक भक्त रियलाइज करता है। इसलिए ये चीज हमारे लिए बहुत पावरफुल है। हम भक्ति कर रहे हैं, अभक्तों का संग मिल गया, उसको जरा भी मिल जाता है तो हम कितना ही अपने को होशियार समझे कि नहीं होगा। माया बहुत प्रबल है, उसका कुछ न कुछ प्रभाव हमारी चेतना में पड़ सकता है, ये हमेशा याद रखें। अतः वे तुरंत ही भगवान की संगति करने के योग्य नहीं है और उन्होंने कहा नहीं, पहले मेरे को अपने को प्यूरिफाई करना है और तब मैं एलिजिबल बनूं, अपने को योग्य समूह भगवान श्री कृष्ण के सामने जाने की।
कितनी उच्च कोटि की उसकी चेत, अतः वे तुरंत ही भगवान की संगति करने के योग्य नहीं है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि निम्नलिखित श्लोक में हुई है। ये शाम तु अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व विमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम निर्विता। कंस तथा जरासंध जैसे पापी असुर व्यक्ति सोच ही नहीं सकते कि कृष्ण भगवान या परब्रह्म है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समामृता। केवल वे जो शुद्ध भक्त हैं, जो शास्त्रों में संतुष्ट धार्मिक जीवन के स्थानों का पालन करते हैं, अपने को कर्म योग में तत्पश्चात ज्ञान योग में लगा पाते हैं और उसके बाद शुद्ध ध्यान द्वारा शुद्ध चेतना को समझ सकते हैं। इस चेतना उत्पन्न होने पर मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति का लाभ उठा सकता है। श्यान महत सेव्या प्रिया पुण्य तीर्थ निवेश निषेवना। इसी जीवन काल में भगवान की संगति की जा सकती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसी जीवन में भगवान की संगति की जा सकती है। खंडवांग महाराज ने किया था इसी जीवन में। उन्होंने तो केवल एक मुहूर्त बाकी था, जब कहा देवताओं ने खंडवांग महाराज को कि अभी आपकी आयु का केवल एक मुहूर्त माने 48 मिनट खाली बाकी है। सब कुछ उन्होंने त्याग करके तुरंत भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले। भक्ति में कितनी शक्ति है वो निर्भर करता है हमारी कि भगवान, और उसी के अनुसार उसी के अनुपात में भगवान कृपा प्रदान करते हैं। ये हमेशा याद रखें। तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रियों के पापों को समूल नष्ट करने के निमित्त होते हैं और शुद्ध जीवन तथा इस साक्षात्कार प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए ये तीर्थ स्थान ब्रह्मांड भर में फैले हुए हैं। भगवान की कृपा, भगवान का अरेंजमेंट सबके लिए है, सब जगह है। किंतु मनुष्य को केवल तीर्थ स्थानों में जाने तथा अपने नियत कार्य कर्मों को करने से ही तुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे उन महात्माओं से मिलने के लिए उत्सुक रहना चाहिए जो पहले से वहां भगवान की सेवा में लगे हुए। देखिए, इसको भी प्लीज अंडरलाइन करेंगे बहुत बार। तीर्थ स्थान में जाने का उद्देश्य केवल ये नहीं कि हम अपने पाप को वहां धो के वापस आ जाएंगे, नहीं। हो सकता है, कहा भी गया है, गंगा में तीर्थ स्थान में जाकर के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है जब तक वहां जाकर करके भगवान के शुद्ध भक्तों का संग नहीं करते। प्रत्येक तीर्थ स्थान में भगवान अपने विविध दिव्य स्वरूपों में वर्तमान रहते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। प्रत्येक स्थान में भगवान अपने विविध दिव्य स्वरूपों में वर्तमान रहते हैं। किस विविध स्वरूपों में? भगवान का विग्रह, भगवान के शुद्ध भक्त, शुद्ध भगवान के प्रत्येक शुद्ध भक्त के इसको बोलते हैं महाभागवत का है। क्यों? वो भगवान को अपने हृदय में धारण करके ही चलते रहते हैं। वो स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं। वे स्वरूप अर्चा मूर्ति कहलाते हैं, अर्थात भगवान के वे रूप जिन्हें सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। भगवान अपनी सांसारिक इंद्रियों के लिए अगम्य है। वे हमारी वर्तमान आंखों से देखे नहीं जा सकते। वो क्या है? अधोक्ष है, अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। नहीं वे हमारे वर्तमान कानों से सुने जा सकते हैं। हम उस मात्रा में जितना कि हम भगवत सेवा में प्रविष्ट हो चुके हैं या उस अनुपात में जितना हमारे जीवन पापों से मुक्त हुए रहते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। जिस अनुपात में हमारी आसक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा, उसी अनुपात में भगवान अपने को प्रकट करते हैं। किंतु यद्यपि हम पापों से मुक्त नहीं होते, भगवान इतने कृपालु हैं कि वे मंदिर में अपनी अर्चा मूर्ति के रूप में हमें अपना दर्शन देने की सुविधा प्रदान करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अतः वे अपना अर्चा रूप प्रस्तुत करके हमारी सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए किसी को यह सोचने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि मंदिर का अर्चा रूप एक साधारण मूर्ति है। ऐसा अर्चा मूर्ति नहीं, अपितु स्वयं भगवान होती है। और जो जिस अनुपात में पापों से मुक्त हुआ होता है, उसी के अनुसार वह अर्चा मूर्ति के महत्व को समझ सकता है। हरि बोल। हम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, जैसी हमारी भक्ति होगी, हम जाके क्या बोलेंगे? अच्छा, ये यहाँ पर बहुत डेकोरेशन है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन वो फिर उसी अनुपात, लेकिन एक तब भगवान के रूप को निहारता है। भगवान से उसको लगता है मैं वार्तालाप कर रहा हूँ। जितनी हमारी उच्च कोटि की चेतना होगी, उसी हिसाब से भगवान हमको दर्शन देंगे, उसी अनुपात में। उसी के अंतर वर्चमूर्ति के महत्व को समझ सकता है। तो मार्गदर्शन पाने के लिए किसी शुद्ध भक्त की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। इसलिए इस मार्गदर्शन के लिए शुद्ध भक्त का एसोसिएशन इज ए मस्ट। भारतवर्ष में देश भर में लाखों तीर्थ स्थल फैले हुए हैं। देखिए क्या लिखा भारतवर्ष में, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। भारत भूमि ते जन्म हुई लो जार, जन्म सार्थक होनी,
करो पर उपकार। ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा, यू आर सो फॉर्चुनेट यू गॉट बर्थ इन भारत। और परंपरा अनुसार सामान्य व्यक्ति वर्ष की समस्त ऋतुओं में इन पवित्र स्थानों की यात्रा करता है। अलग अलग रीतियों, विभिन्न तीर्थ स्थानों में स्थित कतिपय अर्चा पुरुष स्वरूप का उल्लेख इस प्रकार है। वे मथुरा में कृष्ण का जन्म स्थान आदि केशव रूप में, पुरी में भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम के रूप में, इलाहाबाद प्रयाग में बिंदु माधव के रूप में, मद्रांचल में मधुसूदन रूप में, अंधरायण में वासुदेव, पद्मनाभ तथा जनार्दन रूप में, विष्णु कांची में विष्णु रूप में तथा मायापुर में हरि रूप में विराजमान है। ब्रह्मांड भर में भगवान की ऐसी करोड़ों अर्चा मूर्तियां। इन समस्त अर्चा मूर्तियों का सारांश चेतन चरितामृत में इस प्रकार दिया हुआ है। सर्वत्र प्रकाश तार भक्ते सुख दीते, जगतेर अधर्म नाशी धर्म स्थापिते। भगवान ने अपने को ब्रह्मांड भर में इस तरह फैला रखा है जिससे भक्तों को आनंद मिले, सामान्य जनों को अपने पापों को सबूत नष्ट करने की क्षमता प्राप्त हो तथा संसार में धर्म की स्थापना की जा सके। हरि बोल। तो देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली है। भारतवर्ष में, भारतवर्ष के कलकत्ता में, और कलकत्ता के बगल में मायापुर, तो कितना हम लोग भाग्यशाली है। ठीक है ना। नेक्स्ट, पुरेषु पुण्य उपवन अद्रि कुंजेषु अपंक्त्योयेषु सरित सरसु अनंत लिंगे समलंकृतेषु चचार तीर्थ आयतनेषु अनन्य। वे एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने लगे। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी और जहाँ अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति पूरी की। तात्पर्य, भगवान के अर्चा रूपों को नास्तिक जन मूर्तियां मान सकते हैं, किंतु विदुर या उनके अन्य अनेक सेवक ऐसा नहीं मानते। भगवान के स्वरूपों का उल्लेख यहाँ पर अनंत लिंग के रूप है। भगवान के ऐसे रूपों में असीम शक्ति होती है। अनंत भगवान अनंत, जो स्वयं भगवान जैसी ही होती है। अर्चा की शक्तियों तथा भगवान के साकार रूप की शक्तियों में कोई अंतर नहीं होता। इसको अंडरलाइन करें। देखिए जब मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसको साधारण मूर्ति नहीं मानना, जो बहुत बड़ा अपराध होगा। जो उसमें और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर पत्र पेटी तथा पोस्ट बॉक्स तथा डाकघर पोस्ट ऑफिस का उदाहरण लागू होता है। शहर भर में लगी छोटी छोटी पत्र पेटियों में सर्वाधिक डाक व्यवस्था के समान ही शक्ति होती है। डाकघर का कार्य पत्रों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक डाकघर द्वारा मान्य पत्र पेटियों में पत्र डालता है तो पत्र ले जाने का कार्य निश्चित रूप से संपन्न होता है। हरि बोल। कितना सुंदर हम लोग ने पढ़ा एग्जाम्पल कि वो ये पोस्ट बॉक्स जो होते हैं दे आर ऑथराइज्ड। हमको डायरेक्ट भेजने की दरकार नहीं है पाने वाले के पास, केवल उसके पास जब भेज देते हैं तो स्वतः ही वो उसके पास पहुंच जाती है, रिसीवर के पास में। लेकिन सेंडर जो होता है उसको किसके माध्यम, ऑथराइज्ड पोस्ट बॉक्स होना चाहिए। अगर वो ऑथराइज्ड नहीं है तो वो चिट्ठी नहीं पहुंचेगी। तो अर्चा विग्रह। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु बोलिए। गीता में भी एग्जाम्पल है। गीता में भी एग्जाम्पल है ना, चैप्टर में। हरि बोल। चैप्टर में हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु ने हमने बताया। सेम एग्जाम्पल हमारे गीता के 12वें अध्याय में है, जिसके अंदर में बहुत माने निराकार ब्रह्म की है, कलेशो अधिकतर चेतसाम, जो उसमें बताया कि उसमें बहुत जोर से 12:5 में ये हरि बोल। हाँ, कि माने अलग चैप्टर, उसको बाद में रिसर्च करें। केवल भगवान की भक्ति ही परम है और ये निराकार ब्रह्म की जो भक्ति है बहुत कष्टदायक है और उससे कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह अर्चा मूर्ति भगवान के साक्षात उपस्थित होने जैसी असीम शक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए विदुर को विविध अर्चा रूपों में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा और अंततः वे एकमात्र कृष्ण का साक्षात कर सके, अन्य किसी। देखो क्या लिखा है इसमें, इसलिए विदुर को विविध अर्चा रूपों में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा। हरि बोल। देखिए भगवान का भक्त है कितना महान होता है, उसकी दृष्टि कितनी उच्च कोटि की होती है। नेक्स्ट, गाम पर्यटन मेद विविक्त वृत्ति
सदा अपूत अदशयन अवधूत अलक्षित स्वे अवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृत्य कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे, यद्यपि वे अवधूत वेश में थे। न तो उनके बाल संवरे हुए थे, न ही लेटने के उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। हरि बोल, माने उनसे कोई टच में नहीं रहे। तात्पर्य, तीर्थयात्री का सर्व प्रमुख कर्तव्य भगवान हरि को प्रसन्न करना है। तीर्थयात्रा करते हुए उसे समाज की प्रसन्नता की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे सामाजिक औपचारिकताओं या वृत्ति या वेश पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं। उसे सदा भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य में लीन रहना चाहिए। इस तरह विचार तथा कर्म से शुद्ध हुआ तीर्थयात्री तीर्थयात्रा की विधि से परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। हरि बोल। यहाँ पर कितनी बड़ी बात कहता है, हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर सकते। जब भी तीर्थ यात्रा में जाए तो वहां घर की चिंता, बार बार एक दर्शन करके आएंगे उसमें फोन मिलाएंगे, हाँ कैसे कैसा बिजनेस चल रहा है, ये माने हम लोग को इसमें पूर्ण रूप से पूरा तन मन धन से पूरा चित्त मन से केवल हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान के भक्तों का संग कर करके उनके मुखारविंद से भगवान के बारे में सुनना चाहिए। वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि विदुर महाराज कर रहे थे। ठीक है। इत्थं ब्रजं भारतम एव वर्षं कालेन यावत् गतवान् प्रभाषं तावत् शशास क्षितिम एक चक्राम एको आतपत्राम अजितेन पार्थ। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर रहे थे तो वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए होते। हरि बोल। महाराज युधिष्ठिर महाराज पूरे पूरे विश्व के राजा थे। उनको जब कुरुक्षेत्र युद्ध में जीतने के बाद उनको भगवान ने उनको राज सिंहासन पर बैठाया था। हाँ? तो उस समय जब गए, अर्थात इसका मतलब क्या हिंट मिल रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। यहाँ पर तभी तो वो राजा बने थे। तात्पर्य, 5000 से अधिक वर्ष पूर्व जब संत विदुर तीर्थयात्री के रूप में पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तो इंडिया भारत के नाम से विख्यात था, जैसा कि आज भी। विश्व इतिहास भूतकाल के 3000 वर्षों से अधिक का क्रमबद्ध विवरण नहीं दे सकता, किंतु उसके पूर्व सारा संसार महाराज युधिष्ठिर के ध्वज तथा सैन्य शक्ति के अधीन था। हरि बोल। पूरा विश्व, और वे संसार के सम्राट चक्रवर्ती राजा थे। अधुना संयुक्त राष्ट्र में सैकड़ों हजारों ध्वज फहराते हैं, किंतु विदुर के समय भगवान कृष्ण या अजित की कृपा से केवल एक ध्वज था। हरि बोल, वो युधिष्ठिर महाराज का। संसार के सारे राष्ट्र पुनः एक ध्वज के नीचे एक राज्य के लिए अत्यंत उत्सुक है, किंतु इसके लिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि केवल वे ही एक विश्वव्यापी राष्ट्र बनाने में सहायक बन सकते। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर देंगे। विश्वव्यापी राष्ट्र बनाने में सहायक कौन सकता है? भगवान की भक्ति ही काम कर सकती है। और कभी, और भगवान की भक्ति की कृपा से कृष्ण की कृपा मिलती है, और वास्तव में कृष्ण ही विश्वव्यापी राष्ट्र बनाने में सहायक बन सकते हैं। अर्थात हर चीज में कृष्ण का ही हाथ है। नेक्स्ट, तत्र अथ सुश्राव सुहित विनष्टिम वनम यथा वेणुज बहूनि संश्रयम् संस्पर्धया दग्धम अथ अनुशोचम सरस्वतीं प्रत्यक इयाय तुष्णीम्। प्रभास तीर्थ स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहाँ सरस्वती नदी बहती। हरि बोल। यहाँ पर प्रभास क्षेत्र में आने के बाद में विदुर महाराज को पता लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में कि किस प्रकार सब लोग मारे गए हैं। कौरव तथा यादवगण दोनों ही विदुर के संबंधी थे, जो हमने बताया। विदुर ने बंधुघाती युद्ध के फलस्वरूप उनके सर्वनाश का समाचार सुना। जंगली बांसों के घर्षण की तुलना आवेशपूर्ण विक्षुब्ध मानव समाज से करना उपयुक्त।
संपूर्ण संसार की तुलना जंगल से की गई है। जंगल में घर्षण के कारण किसी भी क्षण अग्निदाह हो सकता है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, किंतु बांसों के बीच संघर्षण मात्र से अग्नि उत्पन्न होती है जो सारे जंगल को जला देती। इसी तरह सांसारिक आदान प्रदान रूपी महत्तर जंगल में माया के द्वारा मोहित बद आत्माओं के उग्र आवेश के कारण युद्ध रूपी अग्नि जल जाती है। ऐसी सांसारिक अग्नि संतों की कृपा रूपी बादल के जल से ही बुझाई जा सकती है। हरी बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत। जिस तरह जंगल की आग केवल बादल से बरसने वाली वर्षा से बुझती है। हरी बोल। अगर हम सोचेंगे कि इस भौतिक जगत में जो कला है, ये सब कुछ हो रहा है, पूरा माने हम क्या सबको मालूम है कि डेट में कलह का युग है, मंद बुद्धि है, अल्प आयु है। इस कलयुग के अंदर में अगर हम अपने भौतिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के माध्यम से हम सोचेंगे बड़े 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 वीपन हथियार हम तैयार कर कर करके अपने को सुरक्षित कर लेंगे। आज देखिए पूरे विश्व में हर कंट्री में उनके टोटल बजट का सबको मालूम है कितना परसेंट केवल डिफेंस में जाता है, डिफेंस में खर्चा होता है। मेरे को एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं है, बट इट इज मे बी मोर देन 50%। सोचिए, उसके बाद भी हम लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकते। ये अग्नि ज्वाला अग्नि है जो आपस में शत्रुता है, टेंशन, ये कभी भी नहीं मिट सकती। ये केवल भगवान की भक्ति से, संतों के संग से ही हो सकती है। और इसी चीज को ध्यान में रख करके चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आकर करके प्रभुपाद जी जैसे उनके शक्ति आवेशता उनके माध्यम से पूरे विश्व में लोगों को कृष्ण भावना में बना दिया। आज पूरे विश्व में इस्कॉन के हजारों हजारों केंद्र है और वहां पर हर केंद्र में हर भक्त प्रयत्न करता है कि कैसे लोगों को भक्ति में लाया जाए। और अभी हमारे पास में बस थोड़ा सा केवल 15 दिन है, हमें भी पूरा 15 दिन के अभी से ही लग जाना है कि ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता का प्रचार कर करके डिस्ट्रीब्यूशन कर करके लोगों को कृष्ण भक्ति में लाना है और चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी की वाणी को साकार करना है। ठीक, नेक्स्ट। तस्याम तितस्य उष्णशो मनोच ऋतो अग्नि असीत वायु तीर्थम सुदासस्य गवाम गुहस्य यत् श्राद्ध देवस्य स आशिषेवे। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे जिनके नाम है त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, गुह तथा श्राद्ध देव। विदुर ने इन सबों को देखा और ठीक से कर्म कांड किए। नेक्स्ट। अन्यानि च द्विज देव देवे कृतानि नाना आयतनानि विष्णु प्रति अंग मुख्य अंकित मदिराणि यत दर्शनात् कृष्णम अनुस्मरन्ति। वहां महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख चिन्हों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रम में विभाजित है जो प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यह प्रणाली वर्णाश्रम धर्म कहलाती है और इन महान ग्रंथ में अनेक स्थानों पर इसकी व्याख्या की जा चुकी है। साधु संत या वे व्यक्ति जो संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान में पूर्णतः लगे रहते थे द्विज देव कहलाते, अर्थात द्विजों में श्रेष्ठ। चंद्रलोक से ऊपर के उत्कृष्ट लोकों के वासी देव कहलाते थे। द्विज देव तथा देव दोनों ही विष्णु के विभिन्न स्वरूपों वाले तथा गोविंद, मधुसूदन, नरसिंह, माधव, केशव, नारायण, पद्मनाभ, पार्थसा आदि नामों वाले मंदिरों की स्थापना करते। भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं किंतु वे सभी रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। विष्णु के 4 हाथ रहते हैं और प्रत्येक हाथ में विशेष वस्तु यथा शंख, चक्र, गदा या पद्म का फूल रहता है। इन 4 चिन्हों में से चक्र प्रमुख है। आदि विष्णु रूप होने से कृष्ण के एक ही चिन्ह चक्र होता है, इसलिए वे चक्री कहलाते हैं। हरि बोल। भगवान का चक्र माने सुदर्शन चक्र शक्ति का प्रतीक है जिससे वे सारे जगत का नियंत्रण करते हैं।
विष्णु मंदिर को शिखरों पर चक्र का प्रतीक रहता है, जिससे लोग दूर से इस प्रतीक को देख सके और तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण कर सके। अत्यंत ऊंचे मंदिरों के निर्माण का उद्देश्य लोगों को दूर से दर्शन करने का सुयोग प्रदान करना है। भारत में जब भी कोई नया मंदिर बनाया जाता है तो यही शैली अपनाई जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित इतिहास के पहले से ही यह शैली चली आ रही। नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले इस मूर्खतापूर्ण प्रचार का कि मंदिरों का निर्माण बाद में हुआ, यहाँ पर खंडन हो जाता, क्योंकि विदुर ने इन मंदिरों को कम से कम 5000 वर्ष पूर्व देखा था। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए ये मंदिर आज के नहीं, इस तरह की जो प्रथा, ये 5000 वर्ष पूर्व ये था। और विष्णु के ये मंदिर विदुर द्वारा देखे जाने के बहुत पहले से विद्यमान थे, माने विदुर जो देखे उसके पहले भी विद्यमान थे। महर्षियों तथा देवताओं ने कभी भी मनुष्य या देवताओं की मूर्तियां स्थापित नहीं की, हरि बोल, किंतु सामान्य लोगों के लाभार्थ उन्हें इस भावनामृत के स्तर तक उठाने के लिए उन्होंने विष्णु मंदिरों की स्थापना की, हरि बोल। तो विष्णु मंदिरों की स्थापना की है। और सब याद रखेंगे कि जो भी हम कर्म कांड है, पितृतर्पण है, ये सब हम लोगों को करना है, ऐसा नहीं है। याद रखेंगे ये सब भी जो कार्य होते हैं हमारी चेतना को निर्बल बनाते हैं, इसके पीछे परम लक्ष्य होता है। इसलिए देवी देवताओं की पूजा, वेदों में सब कुछ जो लिखा है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बहुत, इसके पीछे एक सत्य छिपा, वो सत्य ये छिपा है कि ये जो वर्णाश्रम प्रणाली है, ये जो इसके पीछे सत्य ये छिपा हुआ है कि हम क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल्ड माने रेगुलेटिव जीवन, या रेगुलेटिव का मतलब होता है कि एक नियम में बंद कर करके जीवन यापन करें, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर विदुर जी बोलते हैं, कहाँ कितना सुंदर एक एक चीज का हमने पढ़ा कि विदुर जी सरस्वती नदी में पहुंच करके अलग पहुंच के, अब आगे देखेंगे वो किनसे, यहाँ पर ही उनको और आगे जाएंगे, तब उसके बाद में देखेंगे किस प्रकार यमुना तट पे पहुंच के उनको दर्शन होता है उद्धव जी का। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो ये हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी है। तो यहाँ हम लोग को बहुत अच्छी हम बद्ध जीवों के लिए, गृहस्थों के लिए बहुत अच्छी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभास क्षेत्र किसको कहते हैं प्रभु जी? प्रभास माता जी वहां पर है, वहां पर जहाँ पर बताएंगे आपको जब हम लोग पढ़ेंगे ना, कि जब भगवान द्वारका के आगे है, द्वारका के पास में है। और वहां पर भगवान किस प्रकार द्वारका वासियों को अपने, जब भगवान का पूरा कार्य समाप्त हो जाता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाता है, धर्म की स्थापना हो जाती है, युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन पे बैठा देते हैं, तब देवता ब्रह्मा जी आते हैं, अरे प्रभु आपका जो कार्य था वो तो खत्म हो गया, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे तो आप जा सकते हैं। तब भगवान इस धरा से जाने का प्रोग्राम करते हैं। और जाने के पहले वो क्या करते हैं, उनके जितने भी पार्षद थे, दो तरह के लोग थे द्वारका में, वो बाद में डिटेल में, एक तो जो डायरेक्ट गोलोक धाम से, हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु। प्रभास क्षेत्र और रुद्र का एरिया है, इसीलिए उधर भेजा। हाँ, इसीलिए रुद्र का एरिया, प्रलय होने वाला है, प्रलय होने वाला है, इसलिए भेजा। और रुद्र का एरिया है। प्रभु जी ने बताया कार्तिक, ये रुद्र एरिया माने जो हमने पढ़ा था संहार, भगवान अभी पढ़ा था ना 10वें अध्याय में कैंटो 2 में, है कि भगवान रुद्र रूप में अवतरित होकर संहार करते हैं। तो कार्तिक नाथ ने सही कहा। तो उस समय भगवान क्या करते हैं कि मैं जाने के पहले ये हमारे जो द्वारका में हमारे यदुवंशी हैं उनको भी तो पहले मैं उनको भेज दूं। तो भगवान क्या करते हैं कि जो लोग गोलोक धाम जाने के लिए नहीं थे, याद रखेंगे वहां दो तरह के लोग थे द्वारका में, एक थे यदुवंशी सब थे, लेकिन जो डायरेक्ट गोलोक धाम से आए थे वो, और जो स्वर्ग लोक से, देवलोक से आए थे, ब्रह्मा जी के बोलने पर अलग लोग आए थे, उन लोगों को, क्योंकि अगर भगवान द्वारका में जिनको मारते हैं तो सीधा उनका धाम किससे, गोलोक धाम जाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग देव स्वर्ग से आए थे, अभी तो वो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर गोलोक धाम। तब भगवान ये लीला रचते, मूसल लीला रच कर करके उनको बोलते हैं कि अरे देखो, उनको वहां से द्वारका से प्रभास क्षेत्र में लाते हैं और फिर वहां पर ये लीला होती है और उनका विनाश होता है। तो बहुत सुंदर, अलग अलग, बहुत भगवान माने
अद्भुत कर्मण है भगवान, इसको हमेशा नोट, अद्भुत कर्मण है, अद्भुत क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, हम उसके माने सोच भी नहीं सकते कभी भी। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, सबको दंडवत। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। धन्यवाद माता। अजय प्रभु कोई भी हरे कुछ कृष्णा प्रभु आ रहा है जी, क्या धन्यवाद। अनाउंसमेंट? प्रभु जी। ओके, थैंक यू अजय प्रभु। तो अजय प्रभु ने मैं लिस्ट भेजा रूम वगैरह के लिए भी, तो ठीक है, वो आज मैं विकास प्रभु को भेज दे रहा हूँ अजय प्रभु, ठीक है ना? ठीक ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू, धन्यवाद। यही हम लोग विराम। अच्छा, सबको ये मालूम मिल गया होगा ना, गीता जयंती का मैसेज सबको मिल गया है ना? कल भी एक मेरे पास मैसेज आया था प्रेम चेतन प्रभु से, और मैंने फॉरवर्ड कर दिया। प्रभु जी 11 गीता जी नेचुरल सिटी के यहाँ पे भिजवा सकेंगे प्रभु? हाँ माता जी, आप मेरे को एक बार थोड़ा सा एक जगह थोड़ा मेरे को एक कर दीजिए, मैं बना के फॉरवर्ड कर दूंगा। एक बार मेरी सबसे प्रार्थना है अजय प्रभु के लिए 3 बार सब लोग हरि बोल बोले। हरी बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। देखिए, ही इज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट। मैं जानता हूँ कि अभी कितनी ऑडिट, इसमें कितने बिजी रहते हैं, कितना बैंक ऑडिट, ये ऑडिट, कितना, इनके बावजूद भी वो कभी भी बोल, हाँ प्रभु बस मेरे पास भेज दीजिए। मेरे को अभी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन प्रभु स्वयं में आगे आके बोल देते मेरे। तो थैंक यू संतोष माता जी, प्लीज सब लोग अजय प्रभु के पास भेज दीजिएगा। तो एक संग में ही, माने आप बोलेंगे मैं तुरंत उसी पे जैसे भागवतम मंगवा के सबके यहाँ भिजवा दूं, लेकिन उन्होंने मेरे को कहा कि थोड़ा रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी तो मैं गाड़ी से भेज पाऊंगा। हरे कृष्ण। तो कोई चिंता नहीं है संतोष माता जी, आपको आ जाएगी। खाली सब हिंदी में रहेगी ना आपकी, तो अजय हाँ, प्रभु सब को- हिंदी में प्रभु। हाँ, ये बात जरूर बता दीजिएगा अजय प्रभु। ये अरे सब हिंदी बांग्ला जैसा जो भी लेगा वो लिख करके हाँ, भेज वो देंगे। लिख के भेजेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी। 5 किताब चाहिए। अब मेरे को बता दीजिएगा माता जी, मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, हाँ, जब मेरे को ठीक है, पर्सनली जो भी है तो मैं फिर नोटिंग करके मंगवा कर भिजवा दूंगा फिर आपको सब। ठीक है। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सेशन में विराम करते हैं, कल फिर मिलते हैं अपने